नदीम नाम का एक नौजवान गरीबत के हाथों मजबूर होकर अपनी बीवी को 1 महीने के लिए बेचने पर मजबूर हो गया। एक मुआहिदा किया गया और बदले में कुछ रकम ले ली गई। जिस शख्स के हाथ वह औरत गिरवी रखी गई उसके मुंह में दांत भी नहीं थे। ऐसी हालत कि अगर बकरी भी उसे देख लेती तो डरकर भाग जाती। वह बदबूदार बूढ़ा शख्स एक खूबसूरत शहजादी जैसी नौजवान औरत के साथ रातें गुजारता रहा। लेकिन आगे क्या हुआ? क्या वह औरत अपने शौहर के पास लौट आई या वह सारी जिंदगी उस बूढ़े दरिंदे की कैद में रह गई? यह एक ऐसा सच्चा वाकया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस सच्चे और हैरान कुन वाकया को आखिर तक जरूर देखिए। एक मुसाफिर नदीम अपनी बीवी रुबीना के साथ अपने गांव से दूसरे शहर मजदूरी की तलाश में निकला। दिन भर का सफर तय करने के बाद जब वह नए शहर के करीब पहुंचे तो अचानक कुछ नकाब पोश डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। नदीम और रूबीना के पास जो थोड़ा बहुत सामान था वह सब डाकू लूट कर ले गए। यहाँ तक कि उनके पहनने के कपड़े और रास्ते का जरूरी ज़्यादा राह भी छीन लिया। दोनों मियाँ बीवी को खाली हाथ तन्हा छोड़कर डाकू फरार हो गए। सब कुछ लूटने के बाद नदीम और रूबीना पर जैसे कयामत टूट पड़ी। एक अनजान शहर में जहां न कोई जानने वाला था, न कोई ठिकाना और न ही जेब में एक पैसा। नदीम बेहद परेशान हो गया। वह सोचता जा रहा था कि एक अजनबी जमीन पर बिना पैसे के जीना कितना मुश्किल है। नदीम रूबीना का हाथ थामे खामोशी से शहर की तरफ चल पड़ा। दिल ही दिल में सवाल उठ रहे थे कि अब क्या होगा। न मजदूरी का कोई मौका है, न खाने के लिए एक लुकमा मयस्सर। हर कदम के साथ उसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते नदीम की नजर शहर के बाहर एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे एक बुजुर्ग फकीर पर पड़ी। नदीम ने सोचा, शायद ये बुजुर्ग मेरी कोई मदद कर सकें। क्यों न अपनी हालत इनके सामने रख दूं। यह सोचकर वह रूबीना को साथ लेकर फकीर बाबा के करीब जा पहुंचा। नदीम ने बड़े अदब के अंदाज में सारी कहानी सुनाई और कहा, बाबा साईं, हम दोनों लुट गए हैं। न खाने को कुछ है न पीने को। मजदूरी की बात तो बहुत दूर की है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो ये एहसान उम्र भर नहीं भूलेंगे। फकीर बाबा ने नदीम की हालत देखकर दिल ही दिल में अफसोस किया और कहा, बेटा, मेरे अपने हाथ भी खाली हैं, लेकिन मैं एक ऐसे नेक दिल सेठ को जानता हूँ जो जरूरतमंदों की मदद करता है। तुम लोग उसके पास जाओ और अपनी तकलीफ उसे सुनाओ। शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल दे। फकीर बाबा ने नदीम को मशवरा दिया, बेटा, मैं तो खाली हाथ हूँ, मगर शहर में एक सेठ इकबाल है जो जरूरतमंदों को उधार पर पैसे देता है। तुम लोग उसके पास जाकर अपनी मजबूरी बयान करो। शायद अल्लाह तुम्हारे लिए उसके दिल में नरमी डाल दे। नदीम ने फकीर बाबा का शुक्रिया अदा किया और रूबीना का हाथ थामे सेठ इकबाल के घर की तरफ रवाना हो गया। रूबीना बेहद हसीन और दिलकश थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ऐसी थी कि जो देखता पल भर को देखता रह जाता। नदीम अपनी नेकी पर भरोसा करते हुए उसे लेकर सीधा सेठ इकबाल के दर पर पहुंच गया। सेठ इकबाल ने जब रूबीना को देखा तो दिल ही दिल में उसके हुस्न पर फरीफ्ता हो गया, मगर नदीम को इस बात का कोई अंदाजा न था। वह तो सीधे दिल से सेठ के सामने झुककर आजिजी से बोला, सेठ साहब, मेहरबानी फरमाकर मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। सेठ इकबाल का अपना एक उसूल था। वह बिना जमानत के किसी को 1 रुपया भी नहीं देता था। उसने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, पैसे तो मिल सकते हैं, मगर मेरे कायदे के मुताबिक कुछ कीमती चीज गिरवी रखनी होगी। तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? नदीम का दिल बैठ गया। उसके पास न जेवर था न कोई कीमती सामान। कुछ लम्हे सोचने के बाद वह बोला, सेठ साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस आजिजी से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी मदद कीजिए। सेठ इकबाल ने संजीदा लहजे में कहा, कवायद के बगैर कारोबार नहीं होता भाई। खाली बातों पर मैं पैसा नहीं दे सकता। नदीम बहुत देर तक सोचता रहा। हालात की सख्ती ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर बोला, सेठ साहब, आप मेरी बीवी रूबीना को अमानत के तौर पर अपने पास रख लीजिए और बदले में मुझे कुछ रकम दे दीजिए। मैं जल्दी ही कारोबार करके आपका सारा कर्ज मैसूद वापस कर दूंगा। सेठ इकबाल यह सुनकर खुश हो गया। उसे तो वैसे ही रूबीना पर दिल आ चुका था। उसने फौरन रकम निकालकर नदीम के हवाले की और रूबीना को अपने घर में रोक लिया। रात गुजरते ही सेठ इकबाल चुपके से रूबीना के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही रूबीना की रूह कांप उठी। वह खौफजदा होकर चीख पड़ी,
अल्लाह का वासिता है सेठ साहब, मेरे कमरे से चले जाइए। मगर सेठ अपनी हवस में अंधा हो चुका था। नरम लहजे में कहने लगा, रूबीना, तुम जैसी हसीन औरत के लिए तो दुनिया कुर्बान की जा सकती है। नदीम को भूल जाओ और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। रूबीना के दिल में शदीद खौफ था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बड़ी दानाई से जवाब दिया, अगर आप मुझे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहते हैं तो कम से कम मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं खुद सोच लूंगी कि मेरा क्या बनेगा। सेठ को लगा कि रूबीना मानने लगी है, इसलिए उसने उसे कुछ दिन की मोहलत दे दी। उधर नदीम कर्ज की रकम लेकर अपनी बीवी रूबीना को सेठ के पास गिरवी छोड़कर नए हौसले के साथ कारोबार की तलाश में निकल पड़ा। नदीम ने जो रकम सेठ इकबाल से ली थी, उससे शहर के करीब एक सस्ते बाजार से प्याज खरीदने का काम शुरू कर दिया। वह किसानों से कम दामों में प्याज लेता और दूसरे शहरों में जाकर अच्छे मुनाफे पर बेच देता। चंद हफ्तों में ही उसके हाथों में पैसा आने लगा। अल्लाह ने उसकी मेहनत में खूब बरकत डाल दी। नदीम के दिन फिरने लगे और वह खुशी खुशी अपने दिन गिनने लगा कि जल्द ही रूबीना को वापस ले आएगा। कुछ दिन बाद नदीम सेठ इकबाल के घर पहुंचा। दिल खुशी से भरा हुआ था। उसने मौतबाना लहजे में कहा, सेठ साहब, मैं आपकी दी हुई रकम और सूद समेत सारा हिसाब चुकाने आया हूं। अब मेहरबानी फरमाकर मेरी बीवी रूबीना को वापस दे दीजिए। लेकिन सेठ इकबाल ने सर्द आह भरी और मसनूई अफसोस के साथ बोला, भाई नदीम, तुम्हें एक तल्ख हकीकत सुनानी है। करीब 2 महीने पहले रूबीना सख्त बीमार हो गई थी। बड़ी कोशिश की, हकीमों से इलाज भी कराया, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। रूबीना का इंतकाल हो गया। ये सुनकर नदीम के कदमों तले जमीन निकल गई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। खामोश आंखों से सेठ का चेहरा देखता रहा और फिर बोझिल कदमों से वहां से निकल आया। नदीम सीधा उस मुकाम पर जा पहुंचा जहां पहली बार उसकी मुलाकात फकीर बाबा साईं से हुई थी। खामोशी से जाकर एक कोने में बैठ गया। फकीर बाबा ने दूर से नदीम को पहचान लिया। करीब आकर नरमी से पूछा, बेटा नदीम, तुम्हारा कारोबार तो अच्छा चल रहा था, फिर यह उदासी कैसी चेहरे पर? नदीम ने नम आंखों के साथ आह भरी और बोला, बाबा साईं, रूबीना अब इस दुनिया में नहीं रही। सेठ ने कहा कि वह बीमारी के बाइस मर गई है। मैं अपनी किस्मत का लिखा समझकर खामोशी से वापस आ गया हूँ। फकीर बाबा ने नदीम की बात सुनी तो हल्के से मुस्कुरा दिया और मोहब्बत से बोला, ओ भोला नदीम, तुम्हें धोखा दिया गया है। रूबीना न मरी है न कहीं गई है। वह आज भी सेठ इकबाल के घर में जिंदा कैद है। अगर अपनी बीवी को पाना चाहते हो तो फौरन सुल्तान शमसुद्दीन के दरबार में जाकर इंसाफ की फरियाद करो। हमारा सुल्तान बड़ा इंसाफ पसंद है, वह तुम्हें हक जरूर दिलाएगा। नदीम को अब सारी बात समझ में आ गई। दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जल उठी। वह जल्दी से शाही महल की तरफ रवाना हो गया। दरबार में पहुंचकर नदीम ने सुल्तान शमसुद्दीन के सामने आजिजी से अर्ज की, जहां पनाह, मैं एक मेहनती और ईमानदार मुसाफिर हूँ। मजबूरी में अपनी बीवी रूबीना को अमानत के तौर पर सेठ के पास छोड़ा था। वादा था कि जल्दी कर्ज वापस कर दूंगा। आज मैं सारा कर्ज लेकर आया हूँ, मगर सेठ कहता है कि मेरी बीवी फौत हो गई। न कोई निशान, न कोई गवाही। मैं इंसाफ की भीख मांगता हूँ। सुल्तान शमसुद्दीन ने गहरी नजरों से नदीम को देखा और संजीदगी से कहा, यह बहुत बड़ा इल्जाम है। सेठ को फौरन दरबार में हाजिर करवाया जाए। चंद लम्हों बाद सेठ इकबाल दरबार में हाजिर कर लिया गया। सुल्तान ने उससे सख्त लहजे में सवाल किया, क्या यह सच है कि बंजार नदीम ने अपनी बीवी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? सेठ इकबाल ने झूठ छुपाते हुए, हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी हुजूर, यह सच है। एक सुल्तान शमसुद्दीन ने दरबार में सेठ इकबाल से सख्त लहजे में सवाल किया, तो नदीम ने कुछ रकम के बदले अपनी बीवी रूबीना को तुम्हारे पास अमानत के तौर पर गिरवी रखा था? सेठ इकबाल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी हाँ हुजूर वाला। सुल्तान ने मजीद पूछा, तो फिर अब यह अपनी बीवी को क्यों नहीं ले सकता? सेठ इकबाल ने मसनूई अफसोस से भरे लहजे में जवाब दिया, जहां अपना, यह गरीब आदमी बहुत दिनों बाद आया है। उसे मालूम नहीं कि 2 महीने पहले रूबीना अचानक सख्त बीमार हो गई थी। हमने इलाज की बहुत कोशिश की, हकीमों से दवाइयां भी मंगवाई, मगर अफसोस कि वह बच न सकी। अल्लाह की मर्जी के आगे किसका बस चलता है। मैं खुद दिल से अफसुर्दा हूँ। अब भला मैं खुदा के पास जाकर उसे कैसे वापस ला सकता हूँ? सुल्तान शमसुद्दीन ने गहरी नजरों से उसे देखा और सख्ती से पूछा,
क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह साबित कर सके कि नदीम की बीवी की मौत हो चुकी है? सेठ इकबाल ने चंद लम्हे सर झुकाए और फिर एतमाद से बोला, जी हाँ सुल्तान सलामत, जिस हकीम से इलाज कराया था वह भी गवाही देगा, और 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने रूबीना का जनाजा ले जाकर कब्रिस्तान में दफनाया था। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि हकीम और वह 4 आदमी दरबार में हाजिर किए जाएं। सेठ इकबाल इतने यकीन और नरमी से बात कर रहा था कि दरबार में मौजूद कई लोगों को भी शक होने लगा। सुल्तान ने भी दिल में सोचा कि शायद सेठ सच कह रहा हो। तब सुल्तान ने नदीम की तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर तुम्हारी बीवी जिंदा होती तो हम जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाते, लेकिन अब हम भी कुदरत के फैसले के सामने बेबस हैं। ये सुनकर नदीम का दिल जैसे बोझ तले दब गया। आंखों में नमी लिए थके कदमों से दरबार से बाहर निकल आया। नदीम सीधा फकीर बाबा साईं के पास पहुंचा और दरबार में पेश आने वाला सारा वाकया बयान कर दिया। फकीर बाबा साईं ने सर झुकाकर गहरी सांस ली और अफसोस भरे लहजे में कहा, बेटा नदीम, मैंने सुल्तान शमसुद्दीन को इतना सादा दिल नहीं समझा था। दुख है कि उसने बिना तहकीक किए सेठ की बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब भी वक्त है, मेरी बात गौर से सुनो। फकीर ने नदीम को करीब बुलाकर कहा, जाओ सुल्तान के दरबार में और अर्ज करो, बादशाह सलामत, अगर आप चाहें तो 3 घंटे के लिए अपनी गद्दी फकीर बाबा साईं को दे दीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि असल इंसाफ क्या होता है। नदीम ने फकीर बाबा की बात दिल से लगा ली और उसी वक्त शाही दरबार की तरफ रवाना हो गया। दरबार में जाकर नदीम ने पूरे अदब से सुल्तान के सामने अर्ज किया, जहां पनाह, अगर 3 घंटे के लिए फकीर बाबा साईं को अपना तख्त सौंप दें तो शायद मैं इंसाफ हासिल कर सकूं। सुल्तान शमसुद्दीन ने थोड़ी हैरानी से नदीम को देखा, फिर नरमी से कहा, अगर तुम्हें इससे तसल्ली हो जाएगी तो मुझे कोई एतराज नहीं, तुम अपने फकीर बाबा को ले आओ। नदीम तेजी से लौटा और फकीर बाबा साईं को ले आया। दरबार में पहुंचते ही सुल्तान ने इज्जत से फकीर बाबा साईं को अपने तख्त पर बिठाया। फकीर ने दरबार संभालते ही बुलंद आवाज में हुक्म दिया, सेठ इकबाल को पेश किया जाए। चंद लम्हों बाद सेठ इकबाल हाथ जोड़ते हुए दरबार में लाया गया। फकीर ने गहरी आवाज में सवाल किया, सेठ इकबाल, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि 2 महीने पहले नदीम की बीवी रूबीना का इंतकाल हो गया था? सेठ ने पसीने साफ करते हुए कहा, जी हुजूर, मेरे पास गवाह मौजूद हैं। फकीर बाबा ने बुलंद आवाज में हुक्म दिया, इन गवाहों को अभी पेश करो। सेठ के बुलाए गए सब गवाह एक एक करके दरबार में पेश होने लगे। फकीर बाबा ने सबसे पहले हकीम को बुलाकर सवाल किया, बताओ हकीम साहब, क्या तुम वाकई इस बात की गवाही दे सकते हो कि रूबीना का इंतकाल हुआ था? फकीर ने हकीम से पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि बंजारे की बीवी का इंतकाल हुआ था? हकीम ने जवाब दिया, मुझे सेठ रफीकड़ ही दवाई लेने आता था। वह कहता था कि एक औरत बीमार है, मगर मैंने खुद कभी मरीज को नहीं देखा। फकीर ने हैरानी से पूछा, यानी तुम यकीन से यह नहीं कह सकते कि दवाई बंजारे की बीवी के लिए ही ली जाती थी? हकीम ने नदामत से कहा, जी, मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। फकीर ने सख्त लहजे में कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम मरीज को देखे बगैर ही दवाई दे देते थे? यह तो बहुत ही अजीब बात है। अगर तुम दवाई के बजाय झड़ देते तो हो सकता है तुम्हारे जरिए दिए गए जहर से ही बंजारे की बीवी की मौत हुई हो। फकीर की बातें सुनकर हकीम का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसने गला साफ करते हुए कहा, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं किसी मरीज को जानबूझकर झर क्यों दूंगा? इस तरह तो मेरी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। फकीर ने कहा, अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुमने लापरवाही जरूर की है। तुम्हें अपने फर्ज में कोताही और एक बेगुनाह की जिंदगी से खेलने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने की सजा दी जाती है। साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके शहर में घुमाया जाएगा। अब फैसला तुम करो, सच बोलोगे या सिपाहियों को हुक्म दूं? यह सुनकर हकीम का जिस्म कांपने लगा। वह फकीर के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब सच कबूल करता हूँ। मैंने सेठ रफीक के किसी मरीज का इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे हजारों रुपये दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं उसके हक में झूठी गवाही दे दूं। मैंने लालच में आकर उसकी बात मान ली, यही मेरा गुनाह है। फकीर ने गंभीर आवाज में कहा, गुनाह तो तुमने किया है, इसलिए तुम्हें झूठी गवाही देने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने की सजा दी जाती है। फकीर के हुक्म पर फौरन अमल हुआ।
सिपाहियों ने हकीम को पकड़ा और भरे दरबार में उस पर कोड़े बरसाना शुरू किए। पहले ही कोड़े के साथ हकीम जोर से चीखा, सुल्तान, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसकी दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। यह मंजर देखकर सेठ के बाकी चारों गवाहों के चेहरे भी जर्द हो गए। यह वही लोग थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने बंजारे की बीवी के जनाजे को ले जाकर कब्रिस्तान में दफनाया। फकीर ने उन चारों से कहा, तो तुम लोगों का कहना है कि तुमने इस औरत को कब्रिस्तान में दफनाया था? अच्छा यह बताओ, दफनाने से पहले मुर्दे को गस्ल दिया जाता है, फिर उसे कफन पहनाया जाता है। तुम ये सब कैसे कर सकते थे अगर औरत मरी ही नहीं थी? फकीर बाबा साईं ने दरबार में मौजूद चारों गवाहों को सख्त निगाहों से घूरते हुए पूछा, बताओ, तुम में से किसी ने अपनी आंखों से रूबीना का चेहरा या जिस्म देखा था जब जनाजा तैयार हो रहा था? चारों खौफजदा होकर पसीने पसीने हो गए। थरथराते हुए एक ने हिम्मत करके कहा, नहीं हुजूर, हमने तो उसका चेहरा या जिस्म देखा ही नहीं था। सेठ इकबाल ने खुद जनाजा तैयार करके हमें बस कब्रिस्तान ले जाने का हुक्म दिया था। हमने तो आंख बंद करके वह चारपाई उठाई और दफना दिया। फकीर बाबा ने गहरी सांस ली और ठहरे हुए अंदाज में कहा, तो मतलब यह है कि तुमने बगैर देखे मान लिया कि वह मर चुकी थी? न सांस चेक की, न जिस्म की हालत देखी? क्या तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि कोई बेहोशी की हालत में भी हो सकता है, या शायद सेठ ने किसी और चीज में लपेट कर धोखा दिया हो? फकीर बाबा की आवाज में अब सख्ती बढ़ने लगी। उसने तेजी से कहा, यह तो सीधी सीधी साजिश लगती है। तुम लोगों ने लाश देखे बगैर एक जीती जागती इंसान को मुर्दा मानकर दफना दिया। यह न सिर्फ लापरवाही है बल्कि एक संगीन जुर्म है। ये अल्फाज सुनकर चारों गवाह दम बखुद रह गए। उनके माथों पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमकने लगे। हकीम की दरबार में कोड़े खाते हुए चीखें तो वह पहले ही सुन चुके थे। अब फकीर बाबा की जबान से मौत की सजा जैसे अल्फाज सुनकर उनके हाथ पांव और ज्यादा ठंडे पड़ गए। उनकी टांगें कांपने लगीं और चेहरों का रंग एकदम सफेद पड़ गया। फकीर बाबा साईं ने फिर सेठ इकबाल की तरफ तेज नजर डाली। अब सेठ का चेहरा भी जर्द पड़ चुका था और वह नजरें चुरा रहा था। फकीर बाबा ने बुलंद आवाज में कहा, सेठ इकबाल, तुम्हारे झूठे गवाह पहले ही खौफ से कांप रहे हैं। अब तुम खुद बताओ, किसी मासूम औरत को जबरदस्ती अपने घर में क़ैद रखने और शौहर को धोखा देने के जुर्म में तुम्हें कौन सी सजा दी जानी चाहिए? सेठ इकबाल के होंठ कांपने लगे। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। सिर्फ हकला हकला कर रह गया। फकीर बाबा साईं ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पास तो तुम्हें 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाने का पूरा हक है, लेकिन अगर तुम फौरन अभी इसी वक्त रूबीना को दरबार में हाजिर करवा दो तो शायद तुम्हारी सजा में कुछ नरमी की गुंजाइश निकल आए। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सेठ इकबाल पर जमी हुई थीं। सुल्तान शमसुद्दीन के हुक्म पर सेठ इकबाल ने जल्दी से अपने नौकरों को घर भेजा। कुछ ही देर में रूबीना को दरबार में हाजिर कर दिया गया। जैसे ही रूबीना दरबार में आई, नदीम की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। फकीर बाबा साईं ने नरमी से रूबीना का हाथ नदीम के हाथ में थमा दिया और कहा, अपनी अमानत को संभालो। फिर फकीर बाबा ने अदल के तकाजे पूरे करते हुए सेठ इकबाल को झूठी गवाही देने और मासूम औरत को कैद में रखने के जुर्म में 5 महीने की कैद की सजा सुनाई और उन चारों झूठे गवाहों को भरे दरबार में 100-100 कोड़े लगाने की सजा दी गई ताकि सबके लिए इबरत का निशान बने। यह मंजर देखकर सुल्तान शमसुद्दीन हैरान रह गया। वह दिल से फकीर बाबा साईं की दानाई और इंसाफ पसंदी को सलाम करते हुए हाथ जोड़कर बोला, बाबा साईं, आपने जो अदल का नमूना पेश किया है वह वाकई अनमोल है। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा इंसाफ क्या होता है। फकीर बाबा साईं ने नरमी मगर गहरी आवाज में कहा, सुल्तान मुअज्जम, याद रखना, एक बादशाह का सबसे बड़ा फर्ज सिर्फ हुकूमत चलाना नहीं बल्कि इंसाफ करना होता है, और एक शौहर का सबसे बड़ा फर्ज अपनी बीवी की इज्जत और हिफाजत करना होता है। यह कहकर फकीर बाबा साईं ने 3 सुनहरी नसीहतें सुल्तान को दी। पहली नसीहत, जब तुम्हारी बीवी बीमार हो तो उसे कभी तन्हा न छोड़ो। जैसे वह तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देती है, वैसे ही तुम्हारा फर्ज है कि उसकी बीमारी में उसका सहारा बनो। मोहब्बत और तवज्जो से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। दूसरी नसीहत, अगर कोई तुम्हारी बीवी पर झूठा इल्जाम लगाए
तो दुनिया की परवाह किए बगैर उसके साथ डट कर खड़े रहो। एक मर्द की सच्चाई का पैमाना यही है कि वह मुश्किल वक्त में अपनी शरीके हयात का साथ न छोड़े। यही असली मोहब्बत और रिफाकत की निशानी है। तीसरी नसीहत, अपनी बीवी को कभी भी गैर महरम मर्द के साथ अकेला न छोड़ो, चाहे वह कोई दोस्त हो या रिश्तेदार। जमाने के हालात बदलते रहते हैं। अक्लमंदी इसी में है कि अपनी इज्जत और रिश्तों की हिफाजत होशियारी से की जाए। फकीर बाबा साईं की ये बातें सुनकर सुल्तान शमसुद्दीन ने आजिज़ी से सर झुका दिया और वादा किया, बाबा साईं, मैं इन तीनों नसीहतों को दिल से अपनाऊंगा और अपने दरबार में हमेशा इंसाफ और दयानतदारी के साथ फैसले करूंगा। आपने आज मुझे असल हुकूमत और असल रिश्तों की कदर सिखा दी। दरबार में मौजूद हर शख्स ने फकीर बाबा साईं के लिए दिल से दुआ